सो हाय फ्रेंड्स, आज हम एक हिंदी रीडिंग करने वाले हैं। ये एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, ये दो स्टोन्स है मेरे पास। हम इनमें से आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन पिक कर सकते हैं या आप दोनों पिक कर सकते हैं। आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहा है, आप इन दोनों स्टोन्स में से एक चूज़ कीजिए एंड गो टू द टाइम स्टैम्प्स। मैं वहाँ पे आपकी रीडिंग पिन कर दूंगी। सो ये दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ये जो क्रिस्टल है ये ऑप्शन नंबर 1 है। आई टाइम स्टैम्प द रीडिंग, तो आप डायरेक्टली जाके कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो ये ऑप्शन नंबर 1 है, दिस क्लियर क्रिस्टल, एंड दिस ये ऑप्शन नंबर 2 है, जो सिल्वर क्रिस्टल है। तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग देखिए। बिफोर मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूं, आई जस्ट वांट यू टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक और चीज़ ये है कि ये जो रीडिंग मैं आज करने जा रही हूँ, ये मेरे इंस्टाग्राम पोल से मैंने पिक की है। तो ये मोस्ट रिक्वेस्टेड रीडिंग्स में से एक थी। एक और रीडिंग जो मोस्ट रिक्वेस्टेड थी वो थी व्हाट शुड आई फोकस ऑन। तो ये भी रीडिंग में करने की कोशिश करूँगी, बट आई थिंक मार्च मंथ के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैंने इसको पिकअप किया पहले। दो हम मार्च के मिड में हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये रीडिंग्स जनरली टाइमलेस रहती है। सो अब से लेकर जब तक आप इसको एक स्पैन के लिए कंसिडर कर रहे हैं, 1 मंथ के स्पैन के लिए या इवन मोर देन 1 मंथ, की एनर्जीज 45 to 60 डेज तक भी लास्ट करती हैं, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल हो सकती है। सो या आई होप, मैं इंट्रो शॉर्ट रखने की कोशिश करती हूँ, पर अगर आपके पास कोई सजेशंस है या आप किसी टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हिंदी रीडिंग्स भी करने की कोशिश करूँ और इंग्लिश रीडिंग्स के साथ। सो आज मार्च की पिक कार्ड रीडिंग जो मैं करने वाली हूँ, या इस मिड मंथ की जो पिक कार्ड रीडिंग मैं करने वाली हूँ, ये मैं हिंदी में ही करूँगी। एंड या दैट्स इट। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एज वेल एंड यू एंजॉय। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1, विच इज़ दिस क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सो ऑप्शन नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है, मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सो मैं बिफोर दिस रीडिंग मैं वो एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। सो आप मेडिटेट करके या इंट्यूटिवली आप एक ऑप्शन पिक कर सकते हैं इन दोनों में से, दोनों स्टोन्स में से। बट या विदाउट टाइम वेस्ट किए हम रीडिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी हमारे लिए मार्च के लिए क्या रीडिंग आ रही है एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप हमको कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स हो, या हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हो जो हमारे लिए ज़रूरी हो। सो लेट्स सी हमारे लिए क्या आता है। कोशिश करूँगी कि मैं लाइव शफलिंग ही करूँ, कार्ड्स पिक करके पहले ही नहीं रेडी करूँ सेट्स। अब लेट्स सी, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रीडिंग्स भी शॉर्ट रखूँ, सो दैट क्विकली कोई भी रीडिंग्स पे जंप करे और फटाफट रीडिंग देख सके। सो द फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कॉइन्स। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये बताता है कि ये मंथ आपके लिए कोलैबोरेशंस के लिए बहुत अच्छा समय है। आई थिंक टीम वर्क, कोलैबोरेशंस, कुछ टाइप की बिजनेस डील्स के लिए आपको कोलैब्स करना, जो लोग एक्चुअली इंटरनेट पे हैं, या कोलैबोरेशंस कोई भी टाइप के बिजनेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। कोई जॉइंट वेंचर्स, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे टीम वर्क की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक आप इंडिविजुअल प्लेयर बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट अगर आप टीम वर्क करेंगे तो ये आपको कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट करेगा, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज करेगा। आपके पास बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं मनी वाइज। इफ़ आप ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ आप कुछ न्यू ढूंढ रहे हैं, कोई न्यू वेंचर्स, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ अच्छी डील्स आपको मिल सकती है, कुछ अच्छे कस्टमर्स आपको मिल सकते हैं थ्रू दिस। ऑल्सो आई फील दैट लव के लिए आई थिंक कुछ टाइप की इंटरफियरेंसेस हो सकती हैं जो आपकी लव लाइफ में रह सकती है। लाइक कोई टाइप की ऐसी इंटरफियरेंस जो आपकी रिलेशनशिप्स पे भी है। देयर सम थर्ड पर्सन जो आपकी रिलेशनशिप पे इंटरफियर कर रहे हैं,
या कोई ऐसी चीज़ है जो बाहर की है, जो एक इंटरफियरेंस है आपके रिलेशनशिप में। लेट्स सी द फर्दर मैसेजेस। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है। आपको कोई कोई टाइप का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई आपको कोई टाइप की विंडफॉल मिल सकती है, अचानक से कोई आपको मनी मिल सकती है, या कोई जॉब की ऑफर, कोई 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 एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई लाइफ में विद इन अ ईयर, या लाइक कोई कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आने के भी चांसेस मुझे फील हो रहे हैं। सो अलॉन्ग विद विंडफॉल एंड गुड मनी एंड प्रोग्रेस एंड अबंडेंस, या कोई जॉब लगने के चांसेस के अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो काफ़ी स्टेबल होगी, काफ़ी ग्राउंडेड होगी, एंड ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ हेवन सेंड होगी। ओके, सो नॉट ओनली आपकी मनी अच्छी लग रही है फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ, एंड हो सकता है मैं आपको थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस की बात करी थी, बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, एंड दे आर हेल्पिंग यू आउट इन सम काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप फॉर योर लाइफ। ठीक है, तो ये भी एक मैसेज है। देन आपके लिए कोई टाइप के दरवाजे खुलेंगे। ओके, कोई कोई न्यू टाइप के दरवाजे खुलेंगे जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस लेकर आएंगे, एंड दीज ये जो अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली आपकी लाइफ में आएंगी, राइट, ये हेवन सेंट रहेंगी। ओके, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लाइक आई फील कि आप कुछ एक्सपेंसिव बाय भी कर सकते हैं, या आपकी लाइफ में अबांडेंस आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। कुछ टाइप की ऐसी चीज़ है जो आप अट्रैक्ट करेंगे, जो काफ़ी लाइक आपको हेल्पफुल रहेगी थ्रू द टाइम, एंड लाइक मनी वाइज अगर आपकी लाइफ में काफ़ी तंगी चल रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई वुड से कि वो चीज़ें रिजॉल्व होती हुई मुझे फिनेंशियली नज़र आ रही हैं। बहुत सारी हेल्प आपको मिलेगी फिनेंशियली। सो आपकी लाइफ में एट दिस मोमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं है, बट इवेंचुअली आप अट्रैक्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई कोई टाइप की स्टेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। झटके भी है इस महीने। ओके, सो जो जैसा आप सोच रहे हैं, जिन चीज़ों की फाउंडेशंस वीक है आपकी लाइफ में, तो वो कुछ हो सकता है कि कुछ रिश्ते हो, या कोई 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 जगह है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी न्यूज़ है जो एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ बन के आपकी लाइफ में आएंगी। सो एंड आई थिंक जिन चीज़ों की फाउंडेशंस वीक है, ये टाइम उन पे रीवर्क करके उनमें से बेस्ट बनाने का भी है। सो आई फील दैट लाइक कुछ चीज़ें हैं जो जिन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। लाइफ में लाइक अचानक से चेंजेस आने के चांसेस है। ओके, सो टावर का कार्ड मुझे ये बताता है कि ये चेंजेस फास्ट मूविंग एंड अचानक से आएंगे, एंड सी जैसी मैंने ये बोला, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया। सो आपकी लाइफ में अभी ट्रैवल भी इंडिकेटेड है। हो सकता है आप ट्रैवल करें, हो सकता है दूर से आपकी लाइफ में कोई ट्रैवल करके अचानक से आए। सो अचानक से बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी आपकी लाइफ में, सडनली बहुत सारी मूवमेंट होगी। ओके, एंड आपकी लव लाइफ के लिए एक मैसेज है दैट कोई ऐसे हो सकते हैं लोग जिनको आप अट्रैक्ट करें। अगर आप सिंगल हैं, जो वो एनर्जी रखते हैं कि वो आपकी लाइफ से जल्दी ही चले जाए। सो आए भी जल्दी और जाए भी जल्दी। वो बहुत ही पैशनेट एनर्जी में हो सकते हैं। सो जो लोग कैजुअल हुकअप्स के लिए देख रहे हैं वो एक अलग बात है, और जो लोग सीरियस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के लिए देख रहे हैं, बड़ा सोच विचार करके लोगों से मिलिए और बात करिए, बिकॉज आई थिंक आपकी एनर्जी में तो आप जो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हेवन सेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हो सकता है कि सडनली आपकी लाइफ में कोई ऐसा आए जो लाइक इनिशियली काफ़ी फ्लर्टेशियस हो, एंड इवेंचुअली हाउ इट पैन्स आउट इज़ ऑल्सो सम थिंग्स जो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड सराउंडिंग्स और एनर्जीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो या लेट्स हैव लिटिल फेथ एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड।
सॉरी, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं एंड लाइक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि आप जिनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं या रिकनेक्ट कर रहे हैं वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी स्ट्रिक्ट मूड में है एंड थोड़े माइंड से ज़्यादा सोच रहे हैं दैन हार्ट। सो स्वॉर्ड्स की एनर्जी तो मुझे यही बताती है इन योर लाइफ। अगर ये कार्ड मैं देखूं तो ये आपकी एनर्जीज के लिए ये बात बोलता है कि आपको बहुत स्ट्रांगली अपने डिसीजंस लेने हैं विद फुल क्लैरिटी कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऑफर्स आएंगे एंड ओवरवेल्म होने की जगह पे या डिस्टॉर्टेड होने की जगह पे, विजनलेस होने की जगह पे आपको क्लैरिटी से सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। क्योंकि आपकी कुछ गलत डिसीजंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अटपटी हो सकती हैं एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी अटपटे हो। तो बेटर है कि आप सोच विचार करके आगे बढ़ें, बहुत थॉटफुली आगे बढ़ें। आप किसी ऐसे भी इंसान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे है एंड वो आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट रखते हैं। शायद आपकी मनी और गेन्स में भी उनका इम्पैक्ट हो। सो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी एंड दिस मंथ शायद आपको कोई एक इन्फ्लुएंशियल इंसान से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो सोच विचार करने के बाद आपको दो रास्तों में लेकर जा सकती है। एक डूम वेयर आपका सक्सेस उतना ना हो एंड एक एक्चुअली जहाँ पे आपके रास्ते और दरवाजे खुल जाएं। सो आई फील वो एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट कर रही है जहाँ पे आपके दरवाजे खुल जाए। जैसे ही मैंने ये बोला मैजिशियन का कार्ड भी आया। सो आप मैनिफेस्ट करते रहिए, आपको बहुत सारी हेवन सेंड गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपके काम के लिए, आपके लव लाइफ के लिए एंड बहुत सारी चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं शायद आप अट्रैक्ट भी कर जाएंगे। सो कुछ पॉजिटिव होप्स रखिए। आपको कुछ चीज़ें गिव अप करनी पड़ेंगी इफ़ यू वांट टू गेट सम थिंग्स इन योर लाइफ। आपको कुछ चीज़ें गिव अप करनी पड़ेंगी, ओके। एंड हैंगमैन की एनर्जी इतना भी बोलती है कि आपको सोच विचार करके कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। जो मैं ऑलरेडी बोल रही थी, आई थिंक हैंगमैन की एनर्जी थोड़ा उस पर री एम्फोसाइज कर रही है कि आपको सोच विचार करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, डिसीजंस को आगे लेना है। ऐसा हो सकता है कि आपके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपकी लाइफ में एक शॉर्ट फेज आए कि एक चीज़ें एकदम शांत हो जाए एंड सडनली झटके से बहुत सारी चीज़ें बदल जाएं फिर। सो आई थिंक ये मैसेजेस थे जो मुझे टैरो कार्ड से मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील कि मैं दूसरे कार्ड्स देखना चाहूँगी कि एनर्जीज क्या बोलती हैं इस मंथ के लिए। सो लेट्स सी हम लोगों को एनर्जी कार्ड से क्या आता है। मैं बुक से भी मैसेजेस पढ़ूंगी इफ़ इन केस हम लोगों को लगता है कि हमको रेफ़र करनी चाहिए। सो या देखें। सो डोर टू वैल्यू, आई थिंक आपके लिए कुछ नए दरवाजे, जैसे मैं पहले ही बोल रही थी, वो खुलने के चांसेस हैं। मनी वाइज आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आप अट्रैक्ट करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें आपको सक्सेस देंगी। आपके लिए बहुत सारे न्यू दरवाजे खुलने वाले हैं। मॉनेटरीली आप एक स्टेबल पोजीशन में बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आप नहीं हैं, आपके पास अगर जॉब नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और आप एक्चुअली जॉब अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, आप अपनी मेहनत कीजिए, आप अपनी स्टडीज़ कीजिए एंड आपको जॉब के कॉल्स भी आने के चांसेस है वेयर आपके पास बहुत सक्सेस होगी। अगर आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप्स विल बेनिफिट यू और आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस खुलेगी थ्रू पार्टनरशिप्स, ओके। कोलैबोरेशंस कीजिए। अगर आप कोई यूट्यूबर है, कोई इंस्टाग्रामर है या कोलैबोरेशंस इन जनरल विल ऑल्सो बेनिफिट यू। तो आप देखिए अगर आपको वो वैसी टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो आप ट्राई कीजिए कि आप कोलैबोरेट करें, ओके। एंड ओके, मैजिशियन एंड द मिरर, आई थिंक बहुत सारे मैसेजेस रिटरेट हो रहे हैं। सो आपके पास है ना बेसिकली सारे टूल्स है सक्सेसफुल होने के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशंस ट्रू आने के लिए। एंड आई फील ये आपका पीरियड है, ये आपका गुड पीरियड है वेयर आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, वो सक्सेसफुली फ्रूटेशन में आएगा। आप बहुत सारी सक्सेस
और लाइक ये आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपने ऑप्शन 1 चूज़ किया है। एंड बहुत सारी सक्सेस और क्रिएटिविटी के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट्स ढूंढने की कोशिश करें, आपको बहुत हद तक ये अचानक से मिलेंगे। अचानक से आपको एक कॉल आ जाएगी, अचानक से आपको एक मैसेज आ जाएगा, अचानक से आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपको जॉब लग गई। आप बहुत ज़्यादा सैड और समटाइम्स हम लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सैड और नेगेटिव हो जाते हैं कि ये हो ही नहीं रहा है, ये हो ही नहीं रहा है। अचानक से आपकी लक बदल जाएगी और आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ जाएंगे। जो लोग सिंगल हैं, शायद वो लोग किसी वेल्दी हस्बैंड को अट्रैक्ट कर सकते हैं या वेल्दी वाइफ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप किसी ऐसे इंसान को भी अट्रैक्ट कर सकते हो जो मेंटल क्लैरिटी लेकर आएगा आपकी लाइफ में, जो बहुत ही सोच विचार करके। एंड हो सकता है वो बंदा स्पिरिचुअल भी हो या बंदी स्पिरिचुअल भी हो। मेरे लिए बंदा इसके लिए निकल रहा है क्योंकि मैं लाइक इफ़ आई वुड अट्रैक्ट अ मैन फॉर माई सेल्फ, तो मैं उस टेंस में बात कर रही हूँ। बट अगर यू आर अट्रैक्टिंग अ फीमेल फॉर योर सेल्फ, तो आप उस मैसेज को उस तरीके से लीजिए। एंड वाइस वर्सा, लाइक आप जो भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करें अपनी लाइफ में जिस जेंडर के लिए, तो आप उस मैसेज को उस अकॉर्डिंग लीजिए। सो या आई थिंक केयरिंग कनेक्शंस, मैं रिलेशनशिप की बात ही करी थी और ये आई थिंक बहुत इन ट्यून है हमारे कार्ड्स आज। और ये मैसेजेस दे रहे हैं कि जो भी लाइफ में आपके है, अगर आप ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश रिलेशनशिप में हैं और अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, आपकी बात ठीक से नहीं हो पा रही है अपने पार्टनर से, बहुत थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस है, बाहर की कोई एनर्जीज आपकी लाइफ में इंटरफियर कर रही है, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, वो आपसे एक्चुअली बहुत प्यार करते हैं। एंड वो ये बात इवेंचुअली आपको एक्सप्रेस भी करेंगे और आपकी लाइफ में बहुत सारे हैप्पी चेंजेस, बहुत सारे लाइक उनकी तरफ से मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी केयर कंसर्न वो आपको क्लियरली दिखेंगी। अब जो वैल्यू वो आपके लिए करते हैं वो अब एक्सप्रेस करेंगे। सो वो जो भी पर्सन है ना आपकी लाइफ में, वो आकर कम फॉरवर्ड करके एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को। तो ये भी मुझे फील होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके मुंह पे कुछ लोग बड़े ही अच्छे बनते हैं, बट पीठ के पीछे वो इतने अच्छे इंटेंशंस नहीं रखते हैं आपके बारे में। सो बी आई वुड जस्ट से बी केयरफुल, बिकॉज कार्ड्स हमको ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ सच पीपल जो बहुत ही अपना मतलब रखने की कोशिश करते हैं। एंड जो मोटिव्स के साथ आपके साथ रहने की कोशिश करते हैं। सो ये आपकी फ्रेंडशिप्स में हो, रिलेशनशिप्स में हो, आपके ऑफिस सर्कल्स में हो, या ऐसे लोग आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं। कार्ड सिर्फ हमको ऑन पॉइंट एक्चुअली इन लोगों से इत्तला कर रहे हैं कि जस्ट बी केयरफुल कि आपकी लाइफ में, आपकी ग्रुप्स में कोई तो ऐसा हो सकता है जिससे आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, एक वन हैंड डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है। एंड जो आप बात करते हैं, अपनी पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मत शेयर कीजिए ओपनली। कीप दैट अ सीक्रेट। आपकी लाइफ में जो प्रोग्रेस आप करने की कोशिश करें, बहुत सीक्रेटली अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते रहिए। ज़्यादा हर चीज़ को शेयर करने की और बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते रहिए। जो आपके जानने वाले, जो आपके प्यार करने वाले लोग हैं, उनको बता के आप आगे बढ़ते रहिए। सो पब्लिसाइज मत कीजिए अपनी सक्सेस और प्रोग्रेस को। हो सकता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि आप थोड़ी फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं, पर ऐसी कि इम्प्रूवमेंट का टाइम आएगा। इस समय पे एक्चुअली आपको सिर्फ उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है जो एक्चुअली आपके लिए ज़रूरी है। बट इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी चीज़ों और आपके पैसे के वाइज चीज़ें इम्प्रूव होंगी। जिन लोगों की जॉब नहीं है, आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो आपके पास रिसोर्सेज है वो यूज़ करके अपने लिए बेस्ट पॉसिबल पोजीशंस क्रैक करने की कोशिश कीजिए। बेस्ट पॉसिबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रैक करने की कोशिश कीजिए। एंड फालतू के खर्चे मत कीजिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सेव योर मनी सो दैट जो आपके रेनी डेज है वो जाके क्लियर हो जाए, एंड इवेंचुअली यू आर एबल टू अट्रैक्ट a job, a position, monetarily you are in a very good state in your life, okay?
तो आप थोड़े पैसे बचाइए, सेव इट फॉर द रेनी डे। अगर आप बहुत फालतू खर्चा करते हैं तो भी ये एक मैसेज है कि आप उन चीज़ों पे खर्चा कीजिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है एक्चुअली। ओके, सो या एनर्जीज तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं, पॉजिटिव ही लग रही हैं। थोड़ी चीज़ें हैं जो बम्प्स हैं, बट एवरीथिंग कैन नॉट बी परफेक्ट, राइट? तो या आई थिंक मैं यूनिवर्स कार्ड से भी मैसेजेस देखना चाहूँगी आपके लिए। तो एक ही कार्ड सिलेक्ट करेंगे हम और देखते हैं हमको क्या मैसेज आती है। I am unapologetic about what I desire and I trust that what I focus on will grow. So आपको अपनी चॉइसेस पे कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। डोंट बी अपोलोजेटिक अबाउट वॉट यू फील। ओके, अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को क्रेव करते हैं और आपको लगता है कि वो चीज़ सही है, जस्ट डोंट बी वेरी अपॉज शायद मेरी चॉइसेस करेक्ट नहीं है, शायद वो जो बोल रहा है वो करेक्ट है, शायद वो जो बोल रही है वो करेक्ट है। आई थिंक दूसरों से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए एंड डोंट बी अपॉलोजेटिक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, बिकॉज जो चीज़ों में आप फोकस करेंगे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप तो लाइक बिना बिना गिल्ट रखे चीज़ें करने की कोशिश कीजिए एंड जो आप गिल्ट फ्री करने की कोशिश करेंगे वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा एंड you'll बी अ हैप्पी पर्सन एंड you'll लीड अ हैप्पी लाइफ। ओके, सो या आई थिंक ये थे आपके मैसेजेस। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट किए हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी और आपको लगा कि ये कोई अच्छा इनपुट है आपके मार्च मंथ के लिए, कुछ क्लैरिटी दे पा रहा है आपको और आगे के लिए भी कुछ क्लैरिटी दे पा रहा है, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब और मुझे बताइए कि आपके साथ ये रीडिंग्स कैसे रेजोनेट कर रही है और कैसे इन रीडिंग्स को मैं बेहतर कर सकती हूँ। सो या थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट रीड। बाय। सो हाई ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये सिल्वर क्रिस्टल चूज़ किया है, ये है आपके लिए रीडिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से एंड देखते हैं ये मंथ के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं जो आपको अपनी लाइफ के लिए गाइड करेंगे इस मंथ के थ्रू एंड इवन आई थिंक इन द नेक्स्ट मंथ। सो टैरो कार्ड्स के लिए देखेंगे, उसके बाद हम एनर्जी कार्ड्स के थ्रू देखेंगे और एंड में रीडिंग क्लोज करेंगे यूनिवर्स कार्ड्स के मैसेज से। आई थिंक बेल रिंग हुई है, तो ये कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक इंडिकेशन है। सो अगर आप कोई अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, शायद अचानक से आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सो हम एडिशनल मैसेजेस भी चैनल करते हैं। तो देखते हैं आपका फर्स्ट मैसेज क्या है। आई थिंक 7 ऑफ वॉन्ड्स का मैसेज है। सो ऐसा लगता है कि करंटली आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव होने के लिए, स्टेप अप करने के लिए। एंड आई थिंक जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, जो भी सीड्स आप सो कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपको बहुत ही सक्सेसफुल आउटकम मिलने के चांसेस है, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेहनत से आपको एक अचानक से एक बहुत अच्छी हेल्दी स्पार्क ऑफ सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो आप डरिए मत एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप बहुत ही, मैं जैसे डरिए मत बोलिए और सेकंड कार्ड आया 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लगता है बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है, किसी चीज़ों को लेके टेंशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और आप नहीं ढंग से सो पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत ही डिस्टर्बिंग है, आपकी लाइफ में अचानक से कुछ गड़बड़ चलते रहती है एंड ये टेंशन्स आपकी माइंड को इरिटेट करती हैं, तो आप अच्छी तरह से सो भी नहीं पा रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि आप थोड़े ड्रेन्ड भी हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड अच्छी एनर्जीज में शायद नहीं भी है। आई होप आगे की लाइफ, आपकी मेहनत और आप कोई लोग तो ऐसे भी है जो रात को जग के काम करने की कोशिश कर रहे हैं एंड एक सक्सेसफुल आउटकम अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो 9 ऑफ
कप्स की एनर्जी, जैसे ही मैंने बोला सक्सेसफुल आउटकम, आपके लिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आया है। सो सक्सेस आपकी लाइफ में है। हो सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रगल्स चल रही हैं, पीरियड चल रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारा टेंशन ले रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, बहुत सारी सक्सेस है आपकी लाइफ में, ठीक है। टेंशन फ्री हो जाइए, आपके कप्स फिल होने वाले हैं, अभी बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आपके लिए, ठीक है। कोशिश करती हूँ मैं ये रीडिंग्स को फन रखने की, लाइट हार्टेड रखने की, क्योंकि मैसेजेस कभी कभी हैवी हो जाते हैं। आपको स्टेबिलिटी या स्टेबल होने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की और चैनलाइज करने की ज़रूरत है। जिस भी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं, आप टेंशन ले रहे हैं, आप कोशिश कीजिए अपने आप को रिलैक्स करने की। अगर आप काम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, ब्रेक्स लीजिए, आप छुट्टियाँ लीजिए काम से। कंटिन्यूसली काम मत करते रहिए। आपको एनर्जी, नेचर, योगा, मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप बाहर निकल जाइए, जब भी आपको एक टाइम मिलता है आप किसी हॉबी में कनेक्ट कीजिए, आप बाहर जाइए। स्पेशली ये एक मैसेज है आपके लिए, एक साइड नोट है कि आपको आउटडोर्स पे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ट्रेन हो रहे हैं तो आप बाहर जाइए, घूमिए, आप छुट्टियां ले लीजिए थोड़े दिन। अगर आप काम से स्ट्रेस्ड है तो, या अगर आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस्ड है तो आप एक हॉलीडे की ज़रूरत है। आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप योगा प्रैक्टिस कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए। आपके लिए बहुत सारे फास्ट मूविंग चेंजेस आने वाले। ये पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, पर आपके लिए थोड़े डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ आपके मैसेजेस क्या हैं। सो हो सकता है कि आपके लिए कोई कम्युनिकेशन आए टू एंड फ्रो। आपके रीडिंग में ना वॉन्ड्स की एनर्जीज बहुत स्टैंड आउट कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में पैशन रिस्टोर होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई कांटेक्ट करे, आप किसी के साथ कनेक्ट करें, आपके बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस बनने के चांसेस लग रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आप किसी को मिलने के लिए ट्रैवल करें, कोई आपको मिलने के लिए ट्रैवल करे। हो सकता है काम से रिलेटेड कुछ ऐसी ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, और जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी को मिलने जा रहे हो, कोई प्रोजेक्ट के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, या हो सकता है कि आपको किसी इंटरनेशनल क्लाइंट से आपको कोई कम्युनिकेशंस आ रही हो, टू एंड फ्रो मैसेजेस हैं, टू एंड फ्रो कम्युनिकेशंस चल रही हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आउटकम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वहाँ पे आपके लिए सक्सेस आने के बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आउटकम्स एक्चुअली प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपको मिलेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, लाइफ में वर्कआउट हो जाएंगी चीज़ें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आपकी रीडिंग में आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है बाय एस ऑफ सोर्ड्स की आपकी लाइफ अगर टर्बुलेंट चल रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ चीज़ों को लेके आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और रिलीफ मिलेगी ये मंथ। आप बहुत ज़्यादा मेंटली आप बहुत ज़्यादा एक साउंड जगह पे रहेंगे। आपको हो सकता है हेवन सेंट एक क्लैरिटी मिले। आप कई चीज़ों में अटके हुए हैं, आपकी रातों की नींद बर्बाद हो चुकी है, कोई एक ऐसी रिलेशनशिप है जो वर्कआउट कर रही है, नहीं कर रही है, तो जो भी है, अगर ऐसा है तो चांसेस ऑफ रिकनेक्ट होने के चांसेस भी इंक्लूड होते हैं यहाँ पे। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आप किसी न्यू इंसान के साथ कनेक्ट कर जाएं और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कैसे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो मेंटल क्लैरिटी का टाइम आ रहा है यहाँ पे, एंड हेवन सेट अपॉर्चुनिटीज़ की टाइम आ रही है। ये टाइम आपको क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा स्टिम्युलेट करेगा। ओके, सो ये भी एक मैसेज है कि आपकी क्रिएटिवली बहुत स्टिम्युलेटिंग टाइम है ये आपके लिए। सो अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं, आप क्रिएटिव एंडिवर्स में हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही ब्रीफली अच्छा समय होगा। ओके, हो सकता है आपकी कोई रील्स वायरल हो जाए, आप यूट्यूबर हैं तो आपकी कोई रील्स वायरल हो जाए। हो सकता है कि आपके लिए कोई चेंजेस आए जो बहुत ही अच्छे और फास्ट मूविंग हो और आपकी लाइफ को एक प्रोग्रेस कराएं। अगर आप बहुत सारी चीज़ों में स्टक हैं तो ये आगे बढ़ा दे आपको, राइट। तो ऐसे मैसेजेस है।
आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन जल्दी आने वाली है। ओके, हो सकता है कि कुछ लोगों की इंगेजमेंट तय हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड के साथ पार्टी करने चाहें, और हो सकता है आप डेट पे जा रहे हो, या हो सकता है आप किसी फ्रेंड्स से मिले, पुराने फ्रेंड्स के साथ रिकनेक्ट करें। एंड आप जब टेंस है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि आप किसी दोस्तों से या किसी चाहने वालों से या अपनी फैमिली से बात करें, आप अकेले मत रहिए। एंड सेकंड चीज़ ये भी है, मूवमेंट की बहुत एनर्जी आ रही है, तो आपकी ट्रैवल के बहुत चांसेस लग रहे हैं। हो सकता है आप अपनी जगह बदलें, आप अपनी जॉब चेंज करें, या आपकी लाइफ में कोई ब्रीफ मूवमेंट हो जहाँ पे आप अपने घर बदल रहे हैं। आपको ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। आपकी लाइफ में पीस रिस्टोर होने वाला है, और कुछ हो ना हो बहुत बड़ा एक पीस रिस्टोर होने वाला है। जिन लोगों को दुविधाएं हैं, जिन लोग कोई टेंशन्स में है, वो बहुत हद तक रिलीफ होके आपकी लाइफ में पीस आएगा। बहुत अच्छे चांसेस हैं आपकी लाइफ में पीस आने के। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो डिसेप्टिव है। आई थिंक ये रेटोरिक मैसेजेस दोनों पाइल्स में आया है। आपको कुछ चीज़ों से बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लोग अपना मतलब निकाल के भागने की कोशिश करते हैं, एंड दे आर लाइक कुछ लोग हैं ऐसे जो अपना फ़ायदा देख के कहीं और जाने की कोशिश करते हैं। अगर आप रिलेशनशिप्स में हैं, ऐसे लोगों से आप मिल सकते हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं आपके पीठ के पीछे। और ये बहुत क्लियरली मुझे इंडिकेट करता है दैट आपकी लाइफ में एक टेंशन का रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको किसी से धोखा मिला है, या आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है ऐसे किसी ऑफर से जो आपको बहुत ही लुक्रेटिव लग रहे हैं, बट शायद वो आपकी लाइफ में वर्कआउट ना करें। और आपको ऐसे भी लगता है कि आप अपनी करंट लाइफ से भाग जाएं, कहीं ऐसी जगह भाग जाए जहाँ ये करंट सर्कमस्टेंसेस आपको फेस ना करने पड़े। तो आपके एनर्जी में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ से करंटली खुश नहीं हैं, और आप एक चेंज चाहते हैं, और वो चेंज आप अट्रैक्ट भी करेंगे। ओके, वो चेंज आप अट्रैक्ट भी करेंगे। आपको लेकिन है ना आराम करने की ज़रूरत है। आई फील कुछ दिन छुट्टियां ले लीजिए अपनी जॉब से, आप रिलैक्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए, या अपने माइंड को एक रिलैक्सेशन दीजिए। आप बहुत ओवरवर्क और ओवरबर्डन करें। ये रीडिंग मुझे फटाफट ख़त्म करने का मन कर रहा है। फॉर सम रीजन दी एनर्जीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं फटाफट बोलूँ और फटाफट ये रीडिंग ख़त्म करूँ। आई फील आपको एक आराम की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में जो एनर्जीज मुझे फील हो रही है ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत सारी चेंजेस आएंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी स्विफ्ट मूवमेंट्स है, मूवमेंट्स इन मूवमेंट्स आउट। बट कहीं ना कहीं आपको एक ठहराव की ज़रूरत है। आपको अपने आप को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रुकने की, थोड़ा मेडिटेट करने की, एंड थोड़ा रिलैक्स करने की भी ज़रूरत है। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, किसी ने आपको छोड़ दिया है, आई थिंक आप अकेले भी ज़्यादा खुश हैं उस पर्सन को छोड़कर। कहीं ना कहीं मुझे एक लव मैसेज देखना है एक्चुअली आपके पाइल के लिए। टावर की एनर्जी है। आई थिंक अचानक से आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है। ये कार्ड प्रीवियस रीड में भी आया है, तो आई थिंक आप देख सकते हैं प्रीवियस रीडिंग अगर आप रेजोनेट करना चाहते हैं। आपको कुछ एडिशनल मैसेजेस चाहिए, आप वो भी रीडिंग देखिए। तो ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ ने आपको किसी इंसान ने आपको अचानक से धोखा दिया है, और आपकी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हैं। आपने कुछ सोचा था, कुछ का कुछ आउटकम निकला था। तो इस मंथ में आपको अपने आप को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। आपको रिलैक्स और रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। आप उन एनर्जीज से बहुत स्ट्रेन आउट हो गए हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, और अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। और एक लास्ट मैसेज देखते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू फॉर द मार्च मंथ। मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। आपको ना अपने आप को, आपके पास सारे टूल्स हैं, ठीक है, आपके पास इक्विपमेंट है, तो आप किस बात को लेके दुखी हो रहे हैं? अगर आपकी लाइफ में से कुछ चीज़ें छूटी हैं, सपोजिंग आपकी जॉब गई है, या सपोजिंग आपकी लाइफ में बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, या सपोजिंग आपको किसी ने छोड़ दिया है, आप होल्ड कीजिए, रिलैक्स कीजिए,
होता है, टाइम बुरा भी चलता है लाइफ में, ज़रूरी नहीं है सब ग्रीन 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 चले। हो सकता है कि करंटली आपकी लाइफ का एक फेज़ हो जिससे आप निकल के एक हैप्पी एंडिंग, एक सेलिब्रेशन, एक विक्ट्री में पैर रखें। ऐसा नहीं है, आप जो टेंशन ले रहे हैं, आप जो अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, या आपको जो झटके लगे हैं अपनी लाइफ में, आई थिंक इम्प्रूवमेंट और सक्सेस आपकी लाइफ में वेट कर रही है। आप इस फेज से बाहर निकलेंगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस ही वेट कर रही है आपका। सो ये मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं अभी तो टैरो कार्ड्स के थ्रू। देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या बोलती हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हमको समझ में आएगा सिचुएशन, तो हम देखते हैं। टू स्पिरिट। सो सबसे ऊपर का मैसेज ये है आज की रीडिंग का, आपको स्पिरिचुअली अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप किसी स्पिरिचुअल पाथ में नहीं हैं, इन्वेस्ट योर सेल्फ टू टेक कोई गुरु दीक्षा लीजिए, या कोई मार्ग में जाइए, कोई स्पिरिचुअल लेक्चर सुनिए, किसी को मानिए, भगवान में विश्वास रखिए। कहीं ना कहीं आपकी उस फेथ की वजह से आपकी सिचुएशन एक टर्न लेगी। आई फील सो। आपको हेवन सेंड मैसेजेस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको बहुत सिग्नल्स देने की कोशिश कर रही है। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? जिस भी चीज़ का आपको टेंशन है, मुझे नहीं पता आपको किस चीज़ का टेंशन है, जिस भी चीज़ का टेंशन है मत लीजिए। आपके एंजल्स आज आपको एक मैसेज दे रहे हैं, रिलैक्स कीजिए, कोई चिंता मत कीजिए। आपकी सिचुएशन बहुत बदलने वाली है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है। जो आप सोच रहे वो एंड नहीं है, इतनी पक्की बात है। जो आप सोच रहे हैं, जिन चीज़ों को लेके आप नेगेटिविटी से अपने मन में भरे पड़े हैं, मत टेंशन लीजिए। जो गया वो गया, भूल जाइए उनको, एक न्यू स्टार्ट कीजिए और आपकी लाइफ में बहुत सारी इम्प्रूविंग चीज़ें आने की चांसेस हैं, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट थिंग्स विल इम्प्रूव। आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको मनी के वाइज हेल्प करेगा। कोई बहुत ही एक स्टेबल इंसान है जो आपको मॉनेटरली हेल्प करेगा। अगर आपकी लाइफ में फिनेंशियल क्रंचेस चल रहे हैं तो एक मैन इन पोजीशन आपको हो सकता है, वो कोई बॉस हो, या हो सकता है आपको कोई एक इन्फ्लुएंशियल इंसान हो आपकी लाइफ में जो आपको ये चेंजेस, फिनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस अट्रैक्ट करने में हेल्प करे। ऐसा भी हो सकता है आप अगर आप सिंगल है, आप किसी फाइनेंशियली एक बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में जो एक अच्छे पोजीशन पे है, ठीक है। लव के लिए तो मुझे हो सकता है आपकी पास्ट में भी चीज़ें बुरी हुई, बट आगे तो मुझे सेलिब्रेशन ही दिख रही है। आप बस मेहनत करके इस सिचुएशन से गेट आउट कीजिए, आपके लिए दरवाजे खुले पड़े। आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं। आई थिंक ये एक मेजर मैसेज है। आपके हिसाब से आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं चल रही है, बट वो बहुत है। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे लाइफ में जिनके पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है। हमारे लाइफ में हमको अपने आप को, अपनी पोजीशन को, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के, थैंकफुल रहने के, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दिखाने के बहुत सारे रीज़न हैं, पर हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। प्लीज़ आप एक ग्रैटिट्यूड बुक रखिए, आप लिखिए 5 चीज़ें दिन में जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड देते हैं यूनिवर्स को, कि थैंक यू भगवान, मेरे पास एक घर है, थैंक यू मेरे पास एक जॉब है, या मेरे पास एक बिज़नेस है, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, थैंक यू मेरे पास किताबें हैं, थैंक यू मेरे पास एजुकेशन है, थैंक यू आज के दिन के लिए मेरे पास एंड करने के लिए खाना है, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ। आप इन सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आप छोटी से छोटी चीज़ के लिए जो आपको मिली है, जो आपने अट्रैक्ट की है, आप उनके लिए थैंकफुल रहिए, तो यूनिवर्स आपको ये एनर्जी ट्रिपल करके देगा। अगर आपकी लाइफ में लैक ऑफ लव है तो आप लव जो आपको अपने पेरेंट्स से, जो आपको अपने चाहने वालों से, जो आपको अपने लोगों से मिल रहा है, उनके लिए थैंकफुल रहिए। आपको लाइफ में लव भी अट्रैक्ट होगा। ओके, सो अनग्रेटफुल मत रहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके ग्रुप के लिए। सो 7 चक्रा, ठीक है। अब ये मैसेज मैं आपको देती हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सारे साइंस और सिग्नल्स आपको मिले हैं और मिलेंगे। आपको उन सिग्नल्स को समझना है, और आप ये सिग्नल्स नहीं समझ पाएंगे अगर आप स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे।
तो आपको रिलैक्स करने की बहुत ज़रूरत है। यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, भगवान आपको बहुत सारे रास्ते खोलने के लिए आपको मैसेजेस देते हैं, इंट्यूटिव साइंस देते हैं। आपको इंट्यूशन में ये मैसेज देते हैं कि ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है। आप उन साइंस में बिलीव कीजिए। पहले तो आप अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए। अगर आप एक्चुअली अपनी इंट्यूशन पे डाउट करते हैं, आप अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत बैंग ऑन है और चीज़ें आपकी इंट्यूशन से वर्क थ्रू करेंगे। ठीक है, एक लास्ट मैसेज देखते हैं एनर्जी कार्ड्स के थ्रू। सो एंजल ऑफ बैलेंस, आई थिंक ये रीइटरेट कर रहा है इस मैसेज को कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें घटी है उससे आपका बैलेंस हिला है। ओके, हिला है तो ठीक है, चलेगा। आप उस पर रीवर्क करके अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ही और आई थिंक ये ही कुछ मैसेजेस है जो मुझे एनर्जी ओरेकल डेक से भी मिल रहे हैं। एक यूनिवर्स एंजल यूनिवर्स कार्ड से एक मैसेज देखते हैं जो आपकी रीडिंग को एंड करेगा। और देखते हैं कुछ पॉजिटिव मैसेज जो आपको यूनिवर्स के थ्रू भी मिल रहे हैं। लेट्स सी। When I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. Okay, अब मैं ये आपको मैसेज क्लियरली दे रही हूँ। हो सकता है कि आपको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में सपोर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है जो आप चाहते हैं। ओके, दोस्तों का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट, या किसी भी चीज़ में एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। बट अगर आप जॉयफुल हैं, अगर आप खुद से खुश हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी वाइब में है कि लाइक आपके अंदर जो स्पार्क है वो आप शेयर करते हैं, तो आप भी वो सपोर्ट अट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्स आपको वो स्पार्क डबल करके देगा। तो व्हाट यू आर इनसाइड, व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप दुखी हैं तो वो लाइट आपकी डिम हो जाएगी एंड ग्लूमी सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर आप वो इंटरनल स्पार्क को इग्नाइट करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो जाएगी। यूनिवर्स उसको डबल कर देगी। तो आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, आप आराम कीजिए एंड ब्रेक्स लीजिए। आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स कीजिए। जो हो चुका है वो हो ही चुका है और जो आएगा उसका आप चिंता मत कीजिए, अच्छा ही आने वाला है। तो इस होप के साथ हम इस रीडिंग को एंड करते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड आपकी लाइफ के लिए जो भी मैसेजेस मैंने दिए हैं आपको ये इम्पॉर्टेंट लगे हों, आपके साथ ये रेजोनेट किए हों। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं किए हों तो आप सिर्फ वो रीडिंग के पार्ट्स रख लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट किए हों, वरना आप दूसरा पाइल भी देख सकते हैं। सो या आई थिंक ये आपकी रीडिंग थी। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और अगर आप एक न्यू सब्सक्राइबर हैं या आप ये फर्स्ट टाइम मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हेल्प मी ग्रो एंड बिल्ड एंड या सो थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय।